शहबाज शरीफ मेरे खिलाफ केस करें और लंदन में करें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का चैलेंज। कहा लंदन की अदालत में आपकी करप्शन का एक एक सबूत पेश करेंगे, आपसे करप्शन का पैसा निकलवाएंगे और पाकिस्तान के गरीब अवाम पर खर्च करेंगे। शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के नाम पर 26 मिलियन डॉलर्स की रकम बाहर से आई। सुलेमान शहबाज के 99% असासे बैरून मुल्क से आई रकम से बने। 200 से ज़ायद अफराद के नाम से शहबाज ख़ानदान को रकम भिजवाई गई। जिन अफराद के नाम से शहबाज ख़ानदान के नाम मिलियन डॉलर्स आए वो इतने गरीब हैं कि उनके पास कराची से लाहौर का किराया भी नहीं। शहजाद अकबर ने रकम ट्रांसफ़र की मुबैना दस्तावेज़ात भी मीडिया से शेयर की। जज अरशद मलिक से मुताल्लिक़ वीडियो लीक्स केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक कमरा अदालत में दाखिला खुसूसी पासिस के जरिए होगा। कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जाने पर पाबंदी आयद। नवाज शरीफ का जेल में रहना इंसाफ के निज़ाम को मजरूह करने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ को फौरी रिहा किया जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल कौमी असम्बली इजलास में भी नवाज शरीफ की रिहाई पर बात करेंगे। सियासी सांपों की गर्दन पकड़ ली है, उनके सर भी कुचलेंगे। वफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं किसी सूरत एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। इदारों को बदनाम करने की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। NRO नहीं देंगे। अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वादी नीलम में लेस्पा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरने से सैलाबी रेले में 24 अफराद बह गए। 150 घरों को शदीद नुकसान। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम्स मौके पर पहुंच गई। बलूचिस्तान के नवाही इलाके डेगारी की कोयला खान में फंसे 11 मेहनत कशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई घंटे बाद भी कानकनों को नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू के लिए कान में जाने वाले 8 कानकनों की हालत खराब, 3 बेहोश। गुज़श्ता रोज जहरीली गैस भर जाने के बायस 11 कानकन फंस गए थे। कराची में मस्कन चौरंगी के करीब फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। DIG ईस्ट के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग नहीं है, डकैती मज़ाहमत का है। गोली का एक खौल मौके से मिला है और खातून को भी एक ही गोली लगी है। मकतूला के शौहर NED यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। TV एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में समाअत। मुल्जिम आतिफ जमान 19 जुलाई तक जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम के वकील ने कहा कि उसे आतिफ से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम आतिफ जमान की ऐसी हालत नहीं कि अदालत में पेश किया जा सके। उन्हें भी मुल्जिम से मुलाकात की इजाज़त नहीं। कत्ल की तहकीकात के लिए तफ्तीशी टीम ने FIA से मदद मांग ली। मुल्जिम आतिफ जमान ने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ लोगों से माली फ्रॉड किया है। फ्रॉड की इंक्वायरी के लिए मदद की जाए। लाहौर और जेहलम से 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। लाहौर में पोलियो से मुतासरा 9 माह का बच्चा शादबाग शालीमार टाउन का रिहायशी है। जेहलम में अहमदाबाद की 3 साल 8 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। इंचार्ज इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब सलमान गनी ने कहा कि दोनों बच्चों ने इंसदादे पोलियो की 3 खुराकें ले रखी थीं। सूबे में पोलियो के नए केसेस की तादाद 5 हो गई। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज और सलमान रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पर गर्मागर्मी। डिप्टी स्पीकर दोस्त बाजारी के लीगी अरकान की सरजनिश। क्या चैम्बर में यकीन दहानी करवाकर ऐवान में आकर मुकर जाते हैं। राना मशहूद बोले अपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। इतना ही करें जितना कल आप खुद बर्दाश्त कर सकें। शोर मचाने के बायस स्पीकर ने असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।
तहरीक इंसाफ के फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि उनकी तकरीर से अपोजिशन को करंट लगता है। चोर, डाकू, कातिल और जराइम पेशा शख्स के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते। जलजला मुतासिरीन की रकम भी लूट ली गई। पूरे शरीफ खानदान ने मुल्क में लूटमार की। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर पर स्पीकर के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये किसी डायरेक्शन का मसला नहीं। अपोजिशन जाती मकासद के लिए पूरे मुल्क में इदारों को चलने नहीं दे रही। पंजाब असम्बली के बाहर नून लीगी रहनुमाओं का हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा। स्पीकर ने हमजा शहबाज, सलमान रफीक और सिप्तान खान के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर कोई फैसला नहीं दिया। राना मोहम्मद इकबाल की दुहाई। अज़मा बुखारी ने कहा कि उनके साथ बदतमीजी करने के लिए फैयाज चौहान को बार बार खड़ा किया गया। राना मशहूद बोले कि अब दबाव की सियासत नहीं चलेगी। उनके कारकुनों की जेल में तजलील की जा रही है। कारकुनों को जेल में बासी खाना दिया जा रहा है। इन लोगों को मरियम नवाज ने मरवाया है। अगले 90 दिन अहम हैं। इन 90 दिनों में बड़े बड़े लोग अपने अंजाम को पहुंचेंगे। शेख रशीद अहमद की पेशगोई का जिसने गाजरें खाई हैं, चाहे वो हमारा है या उनका, उसके पेट में दर्द होगा। शहबाज शरीफ की कोशिश है कि उनकी और उनके बेटों की बचत हो जाए। इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने जरदारी से सवाल किया कि आपने भी कोई नासिर बट रखा हुआ है। जरदारी बोले वो ऐसा काम नहीं करते। जाली अकाउंट्स केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सिंध बैंक के बिलाल शेख, तारिक एहसन और नदीम अल्ताफ़ को मजीद 10 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि बिलाल शेख और नदीम अल्ताफ़ ने ओमनी ग्रुप की बेनामी कंपनीज को 840 मिलियन के फाइनेंस की सहूलत दी। 1000 मिलियन बेनामी कंपनी रॉबकॉन कंपनी को दिएगा। इस फ्रॉड में ओमनी ग्रुप भी शामिल है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि अदम एतमाद वाली चीज़ों से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि ऐवान बाला विफाक की अलामत है। अपोजिशन जमातों को ऐवान बाला की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। ऐवान बाला में चारों सूबों को यकसा नुमाइंदगी हासिल है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि दोनों ऐवानों में ताउन के जरिए कानून साजी पार्लिमानी उमूर को मौसर अंदाज में चलाया जा रहा है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राजा जफरुल्लाह के चैम्बर में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक रिक्यूजिशन। इजलास पर सेनेट सेक्रेटेरिएट के एतराज़ पर मुशावरत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर। इजलास के बाद नून लीग का अलहदा इजलास भी हुआ। 7 रुकनी कमेटी को अपोजिशन के उम्मीदवार की जीत के लिए राबतों की हिदायत जारी। नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं पार्टी के 30 सेनेटर्स ऑपोजिशन को वोट देंगे। पुलिस एक्ट का मुखालिफ हूँ, पुलिस को मर्जी से चलाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमीर शेख एक अच्छा ऑफिसर है और उम्मीद करता हूँ ये तबादला रूटीन के मुताबिक हो। घोटकी में सिंध हुकूमत हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल न करे। घोटकी में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख का तबादला कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस के नए चीफ मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमरुज़्ज़मा को DIG लाइसेंस ब्रांच तैनात कर दिया गया। फरहद जुनेजो AIG स्पेशल ब्रांच तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके सीव्यू से बेहोशी की हालत में मिलने वाली लड़की के केस में पेशरफ। पुलिस ने लड़की से मुबैना ज़ाती के मुलजिम को कुरंगी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने मुलजिम को शनाख्त किया है। DNA सैंपल लिया जाएगा। वारदात में मुलव्वस मुतासरा लड़की की दोस्त की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
मोबाइल सार्फिन के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कंपनीज को इजाफी टैक्स वसूली से रोक दिया। अब मोबाइल कार्ड पर 12 रुपये 9 पैसे की कटौती नहीं होगी। मोबाइल में 100 रुपये के लोड पर अब 88 रुपये 9 पैसे का बैलेंस आएगा। पीटीए ने भी तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मोबाइल कार्ड्स पर 10% टैक्स कम कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात। गरीब और नादार अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम, पनागाहों जैसे अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर बातचीत। इमरान खान ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में निजी शोबे की दिलचस्पी काबिल तहसीन है। निजी शोबे की मनसूबों में शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन ताउन और सहूलत दी जाएगी। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे महंगा होने के बाद 159 रुपये 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 75 पैसे महंगा होने के बाद 160 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 714 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 32,958 की सतह पर आ गया। यूनिलीवर पाकिस्तान की सीईओ शाजिया सईद कहती हैं, अगले 18 से 24 माह पाकिस्तान के लिए चैलेंज की हैसियत रखते हैं। इस दौरान बुनियादी अवामिल दुरुस्त सिमत में रहे तो मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं। हुकूमत इस अरसे में एतमाद साजी के इक़दामात करे। पैदावारी शोबे में बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।